चलिए, संविधान, इसके पहले हम 2 वीडियो देख चुके हैं संविधान के विषय में। उसमें हम इसके पहले आपको बताए थे संविधान के जो है कहाँ हुआ था, कब किया गया था। तो 1895 में तिलक के जो है स्वराज विधेयक में किया गया था। इसके बाद महात्मा गांधी ने भी कहा था 1922 में कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। इसके बाद यमन राय जो है औपचारिक रूप से बात कही। उसके बाद क्रिप्स मिशन जो था उसमें संविधान सभा की बात करी गई थी। क्रिप्स मिशन जो था कब था, 1942 में क्रिप्स मिशन था। बेबल प्लान कब था, क्रिप्स मिशन 1942 में था। इसी में संविधान की बात कही गई थी। इसके बाद 1945 में बेबल प्लान था, 1946 में कैबिनेट मिशन था। ये सब संविधान की बात कही गई थी। इसके बाद हमने संविधान के विषय बताया और इसमें आपको बताया जो है संविधान का जो गठन हुआ था इसमें कितने सदस्य थे। आपको इसके पहले हम बताए कितने सदस्य थे टोटल, 289 थे। और ब्रिटेन से जो थे 292 थे। टोटल 389 ब्रिटेन से 292, देसी रियासत से 93, कमिश्नरी से 4 थे। और कौन सी ऐसी रियासत थी जो संविधान सभा में बहुत अच्छा, हैदराबाद जो है देसी रियासत थी ऐसी जो संविधान सभा में भाग नहीं ली। इन सबको बताते हुए हम आपको आगे ले गए थे, पूरा वहाँ तक ले गए थे। संविधान सभा की जो बैठक हुई, बैठक में आपको बताए थे पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई, ठीक है, 1946। उसमें अस्थायी अध्यक्ष को बताया गया, डॉक्टर सचिदानंद सबसे बुजुर्ग थे। उसके बाद फिर दूसरी बैठक हुई 11 को, उसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। संविधान में कुल जो है लगभग आप समझ लीजिए इसको पढ़ने में कितना समय लगा था संविधान को, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था संविधान बनने के लिए, बनने में। और कब संविधान हमारा लागू हुआ था, क्यों 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, क्यों जब बन गया संविधान कब बना था, 26 जनवरी 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। अभी हम बताएं विधि दिवस इसे मनाते हैं इसी दिन को ना, विधि दिवस हम कब मनाते हैं, 26 नवंबर 1949 को। तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, तो क्यों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ये आप बताइए। क्योंकि हम बता रहे हैं, ध्यान सुनिए, क्योंकि 26 जनवरी सन 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वाधीनता दिवस मनाया था, स्वतंत्रता दिवस मनाया था। उन्होंने रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था। 26 जनवरी सन 1930 को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया और स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसी के उपलक्ष्य में हम जो है 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू किया गया था। अपने देश का संविधान नहीं तो बना था तो 26 नवंबर 1950 को, ठीक है। आप गुलाम हम भले थे लेकिन मना लिया गया था। कहाँ मनाए थे, रावी नदी के तट पर। अब इस संविधान में हम आप कल तक बताए थे तमाम कमेटी थी, सदस्य थे, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट समिति थी। उस समिति का नाम था प्रारूप समिति या ड्राफ्ट समिति। प्रारूप समिति या ड्राफ्ट समिति, इसे ड्राफ्ट समिति भी कहते हैं और प्रारूप समिति कहते हैं। तो इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और जो है 6 सदस्य और थे। टोटल कितने सदस्य प्रारूप समिति से, 7 सदस्य प्रारूप समिति में थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेके, और एक अध्यक्ष थे। आइए उन सदस्यों का नाम बताते हैं कौन कौन थे प्रारूप समिति में सदस्य थे, ठीक है। पहली बात सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि प्रारूप समिति कब गठित हुई थी, कोई बताइए। प्रारूप समिति का गठन कब, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। ये बहुत पूछता है क्वेश्चन, प्रारूप समिति कब बनी थी, तो 29 अगस्त 1947 को। और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो और अन्य सदस्य कौन कौन थे, उनका नाम है गोपाल कृष्ण अयंगर। कौन थे दूसरे, गोपाल कृष्ण अयंगर। इसके बाद कृष्ण स्वामी अय्यर, फिर इसके बाद के.एम. मुंशी। इसके बाद मोहम्मद सादुल्लाह, मुंशी है के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, ठीक है। इसके बाद डी.एच. कृष्णमचारी। इसके पहले देखिए इन लोगों के पहले बी.एल. मित्तल और डी.पी. खेतान जो है पहले थे, लेकिन ये लोग हट गए थे। बी.एल. मित्तल के स्थान पर माधवराव आए, डी.पी. खेतान के स्थान पर कौन आए, कृष्णमचारी आए। पहले नहीं तो जनरेशन के रहा मित्तल थे, पहले कौन थे,
हाँ, BL मित्तल पहले थे, जिससे 5 लोग ये हो गए थे, उसके बाद BL मित्तल थे, उसके बाद DP खेतान थे। लेकिन बाद में ये लोग जब हट गए तो BL मित्तल के स्थान पर कौन आए? माधवराव। और DP खेतान के बाद कौन आए? TT कृष्णमचारी आए। पूछता है कौन कौन बाद में आए, तो आप लोग जान जाइए कि ये दोनों जो है बाद में आए, माधवराव और कृष्णमचारी। ठीक है, माधवराव किसके स्थान पर आए? BL मित्तल के। DP खेतान किसके स्थान पर आए? कृष्णमचारी के स्थान पर। ठीक है, फिर आगे देखिए। चलो ठीक है। और संविधान का शिल्पीकार किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का शिल्पीकार या संविधान का पिता कहा जाता था। और आधुनिक मनु भी कहा जाता है। डॉक्टर पूछता है कभी कभी आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? आधुनिक मनु भी कहा जाता है। और संविधान का शिल्पीकार या संविधान का पिता कहा जाता है TT कृष्णमचारी। ये लोग बाद में आए थे। चलिए तो उतार लीजिए, कुछ आगे बता रहे सर जी। ग्रुप में PDF कौन डाला है आप? हम नहीं डाले। संविधान का बहुत अच्छा दिया, उसमें पूरा आर्टिकल सब चीज दिया। अच्छा, वो डाला गया है। ठीक है, कौन बताएंगे। उसको डिलीट मत करवाइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो रहेगा, पड़ा रहेगा, पूरा उसमें रख दिया गया है। और देखिए, प्रारूप समिति या ड्राफ्ट समिति 29 अगस्त 1947 7 सदस्य थी। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। माधवराव के स्थान पर, मतलब BL मित्तल के स्थान पर माधवराव आए, DP खेतान के स्थान पर कृष्णमचारी आए। ठीक है, ये लोग बाद में आए, दो लोग। आगे फिर चल रहे हैं, देखिए शिल्पीकार कौन थे संविधान के? अंबेडकर। इनको संविधान का पिता कहा जाता है। ठीक है, और आधुनिक मनु कहा जाता है। अब देखिए तमाम समिति थी, उसका हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। जैसे उसमें समिति थी मौलिक अधिकार समिति। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जहाँ संघ आए, जहाँ संघ समिति का अध्यक्ष आए, वहाँ कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू। और जहाँ प्रांत आएगा वहाँ कौन होंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ के समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांत समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अल्पसंख्यक वाले के भी थे। एक ट्रिक है ना, संघ में जवाहर और प्रांत वल्लभ। नियम समिति सदस्य कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। नियम और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर और प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव। कहने का मतलब ये है, संघ समिति जो थे उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांत में अगर पूछता है, प्रांत समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नहीं, संघ में जवाहर। और नियम समिति के कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, झंडा समिति के अध्यक्ष। देखिए JP कृपलानी बताता है, लेकिन अगर कहीं राजेंद्र प्रसाद है तो राजेंद्र प्रसाद मानिएगा। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और प्रारूप समिति आपके सामने हो गया। ठीक है, अब आइए लिखिएगा थोड़ा सा संविधान के कुछ रोचक तथ्य या महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहले तथ्य में लिख लीजिएगा संविधान बनने में कितना वर्ष लगा था? 2 वर्ष। इसको लिख लीजिए। दूसरा क्या था? संविधान जब बना था कितना पूंजी लगी थी? 63 लाख 63 लाख 63,96,729 रुपए। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ये बनकर तैयार हुआ था। हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। टोटल पूरी 63,96,729 लगभग जो है 64 लाख मान के चलिए। ठीक है, इसके बाद अगला है, इस पर जो है 100 संविधान 100 जो है 14 दिन तक बहस चली थी। ठीक है, संविधान सभा पे 114 दिन तक बहस चली थी। एक 114 दिन तक
बहस चली। और 100 जो है 166 अधिवेशन हुए। 166 अधिवेशन हुए, 100 लोग बहस करी, बैठकें 166 बैठकें 166 बैठकें हुई। लिखिए, उतारिए। एक लाख देखिए तो बताएं। इसका क्या है? 166 क्या? बैठकें हुई। बैठकें हुई, लिखे ना बैठकें, 166 बैठकें हुई। लिख लीजिए संविधान सब, बढ़ा लीजिए। कभी कभी पूछता है। और 114 दिन तक बहस हुई, लिख लीजिए, बोल तो रहे हैं। 114 दिन तक बहस हुई। 114 ऊपर क्या लिखे? 144 पैसा लिख लीजिएगा वर्ड। उनहत्तर शब्द हैं संविधान में। हाँ, संविधान में जो है इसे लिख लीजिएगा। संविधान में 1,17,369 शब्द हैं। ये भी उसमें लिखिए रोचक तथ्य में। 17,369 क्या है? शब्द हैं। हो गया। इसकी बुक कहाँ रखी है? संविधान की बुक बनी होगी ना, कहाँ है? बता रहे हैं, पहले इसको लिखो तो बताएं वो कहाँ है। इतना वर्ड बांटे संविधान में। 1,17,369 शब्द संविधान में है। 166 बैठकें हुई। 114 दिन तक इस पे क्या चली? बहस चली। 63,96,729 रुपए का खर्च आया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। संविधान के शिल्पीकार या संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता था। उनको आधुनिक मनु भी कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब आइए आगे। अब हम देखिए, हमारा जो संविधान है पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 355। कितने भाग हैं? 22। हाँ, और कितने अनुसूची हैं? 12। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। गणना की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो कितने भाग हैं? गणना की दृष्टि से 25 भाग हैं। और गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद हैं? 465 अनुच्छेद हैं। गणना की दृष्टि से 465 अनुच्छेद हैं और गणना की दृष्टि से 25 भाग हैं। लेकिन हमारे संविधान में जो है 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूची वर्तमान में हैं। ठीक है, जब गणना करें तो उसको देखिएगा। अब आइए बताते हैं हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान क्यों है। क्योंकि हमारे जो देश के संविधान के निर्माता थे वे जो है कई देशों का संविधान पढ़े, लगभग 60 देशों का संविधान पढ़े। जहाँ जिस देश में जो अच्छाइयाँ थी क्या किए, उसको ग्रहण कर लिए। आइए बताते हैं संविधान के स्रोत। ठीक है, लिखिए हेडिंग संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत। संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक है सर, संसदीय प्रणाली। जिससे पूछेंगे वही बताएगा। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया था, बताइए। दूसरा संसदीय विशेषाधिकार। तीसरा विधि का शासन या कानून का शासन। लिखिए
अच्छे से आराम से लिखिए, अच्छे से लिख के बना लीजिएंगे तो पढ़ेंगे। एकल नागरिकता द्विसंज्ञात्मक व्यवस्था, ये सब कहाँ से लिया गया है हम आपसे पूछना चाहते थे। ठीक है, ये सब कहाँ से लिया गया है बताइए। आप क्या नाम है? हाँ सुनील जी, बताइए कहाँ से लिया गया है। हाँ देखिए पूछता है, हाँ ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। कभी कभी पूछता है संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है, तो हम बताएंगे ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन या कानून का शासन कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसंज्ञात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ये बहुत पूछता है संविधान के स्रोत में, एक क्वेश्चन पूछता है कौन कहाँ से लिया गया है इस संविधान में। ठीक है, इसीलिए हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि हर देशों से जो अच्छाई थी अपने संविधान में ग्रहण किया गया है। आइए अगला देखिए, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है उसको देख लीजिए। अमेरिका से क्या लिया गया है? मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायपालिका कहाँ से लिया गया है? सर्वोच्च जो न्यायपालिका है ये इसके व्यवस्था मतलब ये कहाँ से लिया गया है? हाँ, और न्यायिक पुनर्वलोकन कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? विधि के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? हाँ, संसद की सर्वोच्चता कहाँ से लिया गया है? अमेरिका। संविधान की सर्वोच्चता लिख लीजिए इसको भी, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से लिखिए मूल अधिकार, पहला पॉइंट। न्यायपालिका की सर्वोच्चता। न्यायिक पुनर्वलोकन। न्यायिक पुनर्वलोकन किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है, किसी को पता है? किस आर्टिकल में? बहुत अच्छा, न्यायिक पुनर्वलोकन अनुच्छेद 137 में है। ठीक है, विधि का संरक्षण। संविधान की सर्वोच्चता हम समझा दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति का पद। देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि हमारे देश के संविधान निर्माता जो संविधान को बनाए शिल्पीकार, ये जो है लगभग 60 देशों का संविधान पढ़े। उसी में से जो अच्छाइयाँ थी अपने संविधान में लिए। ब्रिटेन से क्या क्या लिए? संसदीय शासन प्रणाली लिए, संसदीय विशेषाधिकार लिए, विधि का शासन या कानून का शासन लिए। एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन से ली गई है। जो संविधात्मक व्यवस्था ली गई कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। उसके बाद अमेरिका से जो है मूल अधिकार, जो हमें मूल अधिकार मिला है। वर्तमान में कितने मौलिक हमारे मूल अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। इसके पहले हमें कितने मौलिक अधिकार मिले थे? 7 मौलिक अधिकार। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। ये मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्वलोकन
न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब जैसे कोई फैसला एक बार देने के बाद दोबारा आर्टिकल 137 के तहत अपना फैसला देख सकते हैं, उसको पुनरावलोकन कर सकते हैं। अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता, अपने यहाँ क्या न्यायपालिका बताते नहीं, स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है, अपने यहाँ क्या सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है। बहुत अच्छा। तो कहने का मतलब न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, मूल अधिकार, विधि का संरक्षण कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता, ये सब कहाँ से लिया गया है? अमेरिका। उपराष्ट्रपति का जो पद है कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। एक चीज़ पूछेगा, 4-5 पॉइंट जरूर आप देखते रहेंगे तो क्लियर हो जाएगा कौन चीज़ कहाँ से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है आएगा विधि का समान संरक्षण प्रक्रिया। विधि की समान प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? नहीं, विधि का संरक्षण विधि द्वारा स्थापित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो जापान से। हाँ, तो वही हम कह रहे इसमें थोड़ा अंतर है संरक्षण और स्थापित प्रक्रिया में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे हमने कहा मूल अधिकार, ठीक है, और इसका जब आएगा और तो मतलब मौलिक अधिकार यहाँ से लिया गया है। इसके बाद चले और बता रहे हैं और देश इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? आइए देखिए, नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिया गया है? कोई बता सकता है? हाँ, बहुत अच्छा। और क्या आयरलैंड से लिया गया है? राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, लिख लीजिए। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। देखिए, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन जो है, ये जो है आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल कहाँ से कहाँ है? कहाँ से कहाँ तक है? 36 से लेके 51 तक नीति निर्देशक जो है आयरलैंड से लिया गया है। और राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं, ये भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। अच्छा, आप लोग ये बताइए, राष्ट्रपति जो 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं, बताइए सपना जी, कैसे व्यक्ति को मनोनयन करते हैं? प्राची? हाँ, हमने आपको बताया था विकास, आप लोग भूलते बहुत हैं। बी से विज्ञान, क से कला, स से समाज सेवी और जो है साहित्यिक, जो है ऐसे व्यक्ति को वो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनयन करता है। ये सब कहाँ से प्रक्रिया ली गई है? आयरलैंड से। आगे लिखिए, अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई है? अब आइए कनाडा के संविधान से लिखिए। ये आयरलैंड संविधान से जान रहे हैं ना, नीति निर्देशक तो आयरलैंड संविधान से, ये सब आयरलैंड। अब आइए कनाडा के संविधान से लिखिए। कनाडा के संविधान पूछता है किस देश से क्या लिया गया है। ठीक है, कनाडा के संविधान से। कोई बता सकते हैं कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? हाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ। ठीक है, ठीक ठीक। राज्यपाल द्वारा जो कभी कभी विधेयक आता है जो उस पर रोक लेता है राज्यपाल, ये भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। आर्टिकल 2 के तहत रोकता है, राष्ट्रपति के लिए भेज देता है। ठीक है, 200 के तहत, तो कि नहीं, आर्टिकल 200 के तहत कोई जैसे विधेयक आता है तो राज्यपाल उस पर जो है विचार के लिए राष्ट्रपति के पास वापस कर देता है। कनाडा से लिया गया है। उसके बाद जो है कनाडा से जो है अवशिष्ट शक्तियाँ लिखी गई है। कहा क्या लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियाँ, लिख लीजिए। अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से। राज्यपाल द्वारा
विधेयकों को देखिए जल्दी से, विधेयकों को आरक्षित करना। ये सब जो है कनाडा से लिया गया है। सर जी क्या लिखे हैं? आराम से पढ़ना। अरे सर जी कहाँ लिखे हैं? आरक्षित क्या है? आरक्षित, राज्यपाल द्वारा विधेयकों को आरक्षित करना। कभी कभी विधेयक बन के जाता है, जैसे राष्ट्रपति के पास जाते हैं तो दस्तखत कर देते हैं तो बहाल हो जाता है, और कुछ केंद्र में होता है, और राज्य में जो जाता है राज्य के पास जाता है। ठीक है, जब राज्यपाल के जाता है तो विधेयक कुछ पे दस्तखत करते हैं, कुछ को रख लेते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, संघीय शासन भी बताए हैं ना, संघीय शासन। हाँ, संघीय शासन लिख लीजिएगा, संघीय शासन। उसके बाद 1935 का अधिनियम से भी लिया गया है। ठीक है, 1935 के अधिनियम से भी लिया गया है, और कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछेंगे आपने, तब उसके बाद बताएंगे वो कहाँ से लिया गया है। नीचे मिटा दे रहे हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया जिससे पूछेंगे वो बताएगा संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है। सीमा जी आप बताइए, कहा तो मेरे कुछ ना समझ में हो तब आप समझ में आएगा। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? कल्पना जी, किरण, प्राची, अफ्रीका, सुनील जी, दक्षिण बहुत अच्छा। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिणी अफ्रीका से। और संविधान संशोधन किस भाग में है? 368। हाँ, भाग जो है 20 में है, अनुच्छेद 368 में। ठीक आपने बताया है, अनुच्छेद 368 में है, भाग 20 में है, और लिया कहाँ से गया है? साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका से। इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, एक बार 2-3 बार पढ़ देंगे आएगा। ठीक है, एक बार तो पढ़े रहेंगे तो भूलता जाता है, बार बार रिवीजन करेंगे तो आएगा। ठीक ना चाहे तो लिख लीजिए, भाग 20 में है संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 में है, और लिया गया कहाँ से? दक्षिणी अफ्रीका से। आपातकालीन, हाँ, शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ जिससे पूछेंगे वो बताएगा। आपातकालीन शक्तियाँ जो है ये कहाँ से लिया गया है, आप लोग बताइए। जर्मनी। हाँ, बहुत अच्छा, जर्मनी से। किस अनुच्छेद में है? किस भाग में है? क्या सर जी? आपातकाल किस भाग में है? अभी हम बताए थे, बोल रहे हो, बताओ। आ से 18, आ से आपात कौन भाग बांटे? 18। गजब बोलते हो। चलो तो दवाई और हमने रिवीजन कराए, तैयारी कराए थे। आपातकालीन शक्तियाँ जो है भाग 18 में है। कितने प्रकार के आपात हैं? 3 प्रकार के हैं। वित्तीय, राष्ट्रीय और आपातकाल कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। लिख लीजिए, लेकिन एक चीज ध्यान रहे, वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है? हाँ, यही पूछने वाले थे। वित्तीय आपात अमेरिका से लिए। वित्तीय आपात किस आर्टिकल में है? 360। हाँ, 360 में जो है वित्तीय आपात है, ये आपात अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद 352, 356 ये जर्मनी से लिया गया है। कभी कभी पूछता है, और आपातकाल पूछेगा तो सीधा आप लिखिए जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, आइए आगे फिर देखते हैं फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है। क्या लिया गया फ्रांस संविधान से? हाँ, गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है?
फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये बता रहे हैं भारत गणतंत्रात्मक राज्य है ना, गणतंत्रात्मक राज्य है क्योंकि जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष जो है वंशानुगत ना होकर क्या होता है, निर्वाचित होता है। इसे हम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहते हैं। हमारे संविधान, हमारा जो संविधान है, हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष जो है वंशानुगत ना होकर क्या होता है, निर्वाचित होता है। लेकिन ब्रिटेन के देखिए जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं वही जो है ब्रिटेन के महारानी के पास हैं, क्योंकि वो भी जो है दोनों में अंतर क्या है, अपने यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, वहाँ क्या होता है, वंशानुगत होता है, इसलिए करता हूँ। ठीक है, अब आगे देखिए आपसे पूछेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची। कितनी सूचियाँ हैं, हाँ, शक्तियों का विभाजन वही 3 सूचियाँ हैं। 3 सूचियों में शक्ति विभाजित की है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और तीनों सूचियों के विषय आप लोग वर्तमान में और मूल संविधान के विषय आपसे ही पूछेंगे। ठीक है, कितने कितने विषय हैं, पहले इसको लिख लीजिएगा। गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से, समवर्ती सूची देखेंगे, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, हाँ, यही इतना अंतर है। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। और जो है समवर्ती सूची, हमारे यहाँ जो 3 सूचियों में विभाजन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, विषय बता दीजिए तीनों में कितने कितने विषय हैं। संघ सूची में कितने विषय वर्तमान में हैं, 100 विषय। इसके पहले कितने थे, राज्य सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में इस वक्त 61 विषय हैं। इसके पहले कितने थे, 66। समवर्ती सूची में 52। हाँ, इसके पहले कितने थे, 47 विषय थे। ठीक है, ये जो समवर्ती सूची शक्तियों का विभाजन, ये कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समझ में आ रहा है, सर ये इसमें कुछ अलग डाटा दिया है, हम बता देंगे। नया हो गया, नया हो गया, उसको बता देंगे। सुधार होके आया है, हम जान रहे हैं। मूल संविधान में क्या था, आइए देखिए हम मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, जिससे पूछेंगे बताइएगा, बता दिए। मूल कर्तव्य, चाहे मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य दोनों सही है। ठीक है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। और एक चीज रूस से क्या लिया गया है, कोई बता सकता है। सर वो क्या कहते हैं, 5 ईयर प्लान जो है। हाँ, बहुत अच्छा। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है, रूस से। और उसके बाद जो है मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस से। लेकिन मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, हाँ, कौन सा, देखिए, हाँ, अमेरिका। यही कंफर्म करना था। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है, लेकिन मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। थोड़ा इसीलिए दिमाग, अवित्तीय आपात अमेरिका से, लेकिन आपातकाल जर्मनी से। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। वित्त के समाज संरक्षण अमेरिका से, वित्त द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। ये सब ध्यान देंगे, कभी आपका क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा। और इतने चीज भाई, इसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा कौन कहाँ से लिया गया है। ठीक है, लिख लीजिए मौलिक कर्तव्य रूस से, और पंचवर्षीय योजना जो है ये रूस से लिया गया है। चलिए ठीक है, और 1-2 पॉइंट ले लीजिए। महान्यायवादी का पद कहाँ से लिया गया है, और महान्यायवादी पद कहाँ से लिया गया है, 1935 के अधिनियम से लिया गया है। ठीक है,
और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अंतिम पॉइंट है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। हाँ, स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जापान से। महान न्यायवादी 1935 के अधिनियम से। ये क्या है सर जी? 1935 का अधिनियम से लेके तभी तो इतना बड़ा संविधान हो गया। काफी आर्टिकल जो है 1935 के अधिनियम से ले लिए गए हैं, इसलिए हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान हो गया। अब देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है, लेकिन विधि के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है, वित्तीय आपात अमेरिका से लिया गया है, आपातकालीन जर्मनी से लिया गया है, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है अगले दिन पढ़ाएंगे।